नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। बिहार से होने वाला पलायन, मतलब जो लोग काम के लिए बाहर जाते हैं। जी। हमारे पास बिहार पलायन कारण और समाधान नाम का एक दस्तावेज है। उसी के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इतने सारे लोग बिहार से बाहर क्यों जाते हैं। हाँ, और इसका असर क्या पड़ता है लोगों पर, राज्य पर? बिल्कुल। और क्या अब कुछ बदल भी रहा है, ये भी देखेंगे। हाँ, और देखिए शुरुआत में ये आंकड़े थोड़े चौंकाने वाले हैं। ये दस्तावेज बताता है कि ई श्रम पोर्टल का जो डेटा है, हाँ। उसके हिसाब से बिहार से मतलब करीब करीब 2.9 करोड़ लोग। 2.9 करोड़। जी हाँ, मतलब आप सोचिए, राज्य की लगभग 20% आबादी हर साल काम की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करती है। बाप रे, 20% आबादी। ये तो बहुत बड़ी संख्या है ना, बहुत बड़ी। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग अपना घर, अपना राज्य क्यों छोड़ रहे हैं? जाहिर है कोई मजे के लिए तो नहीं जाता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, सही पकड़ा आपने। सबसे बड़ी वजह तो वही है, स्थानीय स्तर पर मतलब बिहार में ही रोजगार के मौकों की भारी कमी। अच्छा, मतलब काम ही नहीं है। हाँ, मतलब बड़े उद्योग, फैक्ट्रीज वगैरह का विकास उतना तेज नहीं हुआ, और जो खेती बाड़ी है उसमें भी सबके लिए ना तो पर्याप्त काम है, ना ही अच्छी आमदनी। तो नतीजा ये होता है कि लोगों को लगता है कि भाई बाहर जाना ही शायद एक रास्ता बचा है। तो वो बाहर जाते हैं बेहतर मजदूरी के लिए। बिल्कुल, बेहतर मजदूरी, काम के ज्यादा मौके और शायद एक उम्मीद कि जीवन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और यही उम्मीद उन्हें खींच ले जाती है महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली जैसे राज्यों या बड़े शहरों की तरफ। समझ गया। मतलब एक तो पेट पालने की सीधी सीधी मजबूरी है और दूसरी एक बेहतर कल की उम्मीद। जी। लेकिन ये जो बेहतर जीवन की उम्मीद है, क्या ये हमेशा पूरी होती है? क्योंकि सुनने में तो ये भी आता है कि बाहर जाकर भी लोगों को काफी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। हाँ, ये सिक्के का दूसरा पहलू है और बहुत जरूरी पहलू है। देखिए, एक तरफ तो ये सच है कि जो पैसा ये लोग बाहर से कमाकर घर भेजते हैं, जिसे रेमिटेंस कहते हैं, हाँ, रेमिटेंस, वो बिहार के कई परिवारों के लिए बिल्कुल लाइफलाइन जैसा है। इस दस्तावेज में भी जिक्र है कि कुछ जिलों में तो आप सोचिए 80% तक परिवार इन्हीं पैसों पर निर्भर है। 80%? ये तो बहुत ही ज्यादा निर्भरता हुई। बहुत ज्यादा। ये पैसा उनकी रोज की जरूरतें पूरी करता है, लेकिन दूसरी तरफ मुश्किलें भी कम नहीं है। कैसी मुश्किलें? देखिए, अक्सर इन प्रवासी मजदूरों को शहरों में बहुत कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है। अच्छा। काम के घंटे तय नहीं होते, ज्यादा होते हैं। काम करने की जगहें अक्सर सुरक्षित नहीं होती। रहने की हालत तो पूछिए मत, बहुत खराब होती है। हाँ। जैसे भीड़-भाड़ वाली दस्तियां, एक छोटे से कमरे में कई लोग, साफ सफाई, पानी, इन सब की कमी, और तो और कई बार उन्हें सामाजिक भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। और एक और बड़ी समस्या है कि ज्यादातर मजदूरों का कोई सरकारी पंजीकरण नहीं होता, कोई कानूनी सुरक्षा नहीं होती। तो मतलब वो एक तरह से अदृश्य हो जाते हैं सिस्टम के लिए। हाँ, कुछ हद तक। और इसका सीधा असर पड़ता है उनके स्वास्थ्य पर, उनके जीवन स्तर पर और उनके आत्मसम्मान पर भी। ये तो बड़ी मतलब दुविधा वाली स्थिति है। एक तरफ घर चलाने के लिए पैसा कमाना मजबूरी है, दूसरी तरफ खुद इतनी मुश्किलों में रहना पड़ता है। बिल्कुल। तो क्या इस स्थिति को बदलने के लिए कुछ हो रहा है? क्या बिहार में ही हालात सुधर रहे हैं ताकि लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही कम पड़े? देखिए, कुछ सकारात्मक संकेत जरूर दिख रहे हैं, ऐसा दस्तावेज भी इशारा करता है। अच्छा। जैसे सरकार की कुछ योजनाएं हैं। एक है PMEGP, मतलब प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये लोगों को अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने में मदद करती है। इसके अलावा कोशिशें हो रही हैं कि खेती और MSME यानी जो छोटे और मंझले उद्योग होते हैं, उनमें निवेश बढ़ाया जाए ताकि वहीं पर काम पैदा हो। और वो सरकारी नौकरी वाली बात भी थी शायद। हाँ, दस्तावेज में 7.24 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों का भी जिक्र है। हालांकि ये देखना होगा कि जमीन पर इनका असर कितना और कब तक दिखता है। सही बात है। और एक और दिलचस्प आंकड़ा था दस्तावेज में कि पूरे देश में मतलब राष्ट्रीय स्तर पर 2011 की तुलना में लोगों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना यानी आंतरिक प्रवासन, उसमें 12% की कमी आई है। जी। तो क्या इसका ये मतलब निकालें कि बिहार में भी पलायन कम हो रहा है? देखिए, ये राष्ट्रीय आंकड़ा एक उम्मीद तो जगाता है, लेकिन सिर्फ इस एक आंकड़े से बिहार के लिए निष्कर्ष निकालना थोड़ी जल्दबाजी होगी। अच्छा। हाँ, ये सच है कि स्थानीय स्तर पर अवसर बनाने की कोशिशें चल रही हैं, और अगर ये कोशिशें कामयाब होती हैं तो यकीनन भविष्य में पलायन की दर कम हो सकती है।
लेकिन जैसा हमने पहले बात की, फिलहाल तो बाहर से आने वाला पैसा अर्थव्यवस्था के लिए और परिवारों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो मतलब कुल मिलाकर तस्वीर काफी मिली-जुली सी है। बिल्कुल। आर्थिक जरूरतें लोगों को बाहर भेज रही हैं, वो जो पैसा भेजते हैं वो घर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन बाहर उन्हें खुद काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सही। और साथ ही राज्य में भी भले ही धीरे धीरे पर कुछ सुधार लाने की कोशिशें चल रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सब हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है क्या? कि मान लीजिए भविष्य में राज्य में स्थानीय अफसर वाकई बढ़ते हैं और कुछ लोग जो बाहर गए थे वो वापस लौटना शुरू करते हैं। हाँ। तो बिहार इन लौटे हुए लोगों का जो बाहरी अनुभव है, जो उन्होंने बाहर जाके नए हुनर सीखे हैं, उनका इस्तेमाल अपने विकास को और तेज करने के लिए कैसे कर सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। मतलब जो लोग अनुभव लेकर लौटेंगे उनके कौशल का इस्तेमाल कैसे हो? जी, ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर आगे और विचार करने की जरूरत होगी। बिल्कुल, इस पर सोचना होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जी।